जय हिंद। आज हम इस वीडियो में जियोथर्मल एनर्जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जियोथर्मल एनर्जी को हम हिंदी में भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा का सीधे सा संबंध है कि जो पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा रहती है, या हम यूँ कहें कि पृथ्वी के गर्भ की जो भी ऊर्जा रहती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह रहती है उसे हम भूपर्पटी या क्रस्ट बोलते हैं। भूपर्पटी या क्रस्ट, जो जिस पे हम मकान बनाते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करते हैं, यहाँ पर रोड बनाते हैं, जितने भी काम किए जा सकते हैं ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो भी संरचनाएं तैयार होती हैं, जो भी डिजाइन तैयार किया जाता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे किसी भी फील्ड में ले लीजिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या सभी प्लांट जो की जाती हैं, सभी जो पृथ्वी रहती है इसकी संरचना के जो ऊपरी सतह रहती है, इसी ऊपरी सतह जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, यहीं पर हमारे जितनी भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, जो भी प्लांट किया जाता है, बिल्डिंगें, ये सब यहीं के ऊपर, इसकी ऊपरी सतह पर ही बनाई जाती हैं। उसके बाद इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जिसे भूपर्पटी बोलते हैं, जिसे क्रस्ट बोलते हैं, दूसरा मेंटल और तीसरा है कोर। कोर जो रहता है वो सबसे बीच का रहता है, वो बीच के हिस्से को हम कोर बोलते हैं। उसके ऊपर जो भूपर्पटी यानी ऊपरी सतह और जो कोर रहता है उसके बीच में जो रहता है उसे हम मेंटल बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये कोर है, कोर में इसकी ये बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। मेंटल, यहाँ पे इसकी गर्मी जो रहती है, पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा, इसको मेंटल जहाँ पर रहता है, जहाँ तक मेंटल का क्राइटेरिया आता है वहाँ पर ये इतना ज़्यादा हॉट नहीं रहती है। लेकिन इसके जैसे हम इस लेयर को क्रॉस करेंगे वैसे ही धीरे धीरे हमारा जो टेम्परेचर रहता है वो बढ़ता जाता है। जो हम पृथ्वी हमारी जो है, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर हम बिल्डिंगें तैयार करते हैं, यहाँ पर जितना भी फैक्ट्री लगाई जाती हैं आदि, ये सभी नदियाँ, झील, ये सब पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ही रहते हैं। तो देखिए, जब जितना हम पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे जब हम खदान करेंगे, जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, जो भी अवशेष मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम हुआ, गैस हुआ, ये सभी जो भी अवशेष मिलते हैं ये हमें पृथ्वी के नीचे ही मिलते हैं, क्योंकि भूपर्पटी जैसे हम क्रॉस करते रहेंगे धीरे धीरे हमको ये चीज़ें मिलती जाएंगी। पृथ्वी की ऊपरी सतह से हम जितना ही नीचे गहराई में खुदान करते चले जाएंगे, जितना भी नीचे खदान करते चले जाएंगे, तो हमें पर जितने किलोमीटर हम खदान करेंगे नीचे, तो पर किलोमीटर हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। अगर हम 1 किलोमीटर खदान करते हैं तो हमें लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता हुए मिलता जाएगा। तो धीरे धीरे जब ऐसे ही हम जब कोर तक पहुंचते हैं, तो यह कोर तक जब जाते जाते हमारा जो टेम्परेचर रहता है ये लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। यहाँ पर जो कोर का टेम्परेचर रहता है वो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो जब 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा, तो ये जो यहाँ पर जो जितने भी इक्विपमेंट रहते हैं, या यूँ कह लें जितने भी इसके कंपोनेंट रहते हैं, जितने भी मेटल रहते हैं, वो सभी एक तरल पदार्थ में मिलते हैं। वो जो तरल पदार्थ रहता है वो आग से भरा रहता है, जिसे हम मैग्मा बोलते हैं। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में, इस कोर में सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें मैग्मा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर रहता है कि जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो सभी एक आग के रूप में गल जाती हैं, एक लार्वा बन जाती हैं, जिन्हें हम मैग्मा बोलते हैं। तो जो हमारी जो ये जियोथर्मल एनर्जी है, जो पृथ्वी के गर्भ की ऊर्जा है, इसको हम यूज़ में कैसे लेके आए, इसका उपयोग कैसे करते रहें। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा हॉट वाटर रहता है, जितना भी धरती के अंदर आप चले जाएंगे, जितना भी आप नीचे जाएंगे, उतना ही हमको टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलेगा। ऑब्वियसली सी बात है, जब यहाँ का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जितना भी हम इसके आसपास का टेम्परेचर जो रहेगा, जितना हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ से, क्योंकि हमारी ऊपर की सतह है, तो यहाँ पर कहीं कहीं टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है और कहीं कहीं +50 रहता है। तो जितना भी ये तो डिपेंड करता है वहाँ के एटमॉस्फेयर के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जितना भी हम ऊंचे बढ़ते चले जाएंगे, तो हमारे धीरे धीरे जो टेम्परेचर रहता है ये यहाँ पर कम होता जाएगा। जितना ऊंचे जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होता रहेगा, क्योंकि जब हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमें जब टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है, तो हमें 1 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। तो जितना ऊपर आएंगे उतना ज़्यादा हमें टेम्परेचर कम मिलेगा। तो धीरे धीरे जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जो रहते हैं वो पानी की लेयर रहती हैं। पानी की जो लेयर रहती है, तो वो पानी जो रहता है, जो इसके संपर्क में रहता है, जो इसके कांटेक्ट में रहता है, वो धीरे धीरे हॉट होता रहता है, वो गर्म पानी रहता है।
कहीं कहीं देखे होंगे जो वाटरफॉल रहते हैं, जो झरने रहते हैं, उनसे कहीं गर्म पानी निकलता रहता है, या फिर जब हमें गर्म पानी की ज़रूरत रहती है तो हम यहाँ पर वेल बना लेते हैं, प्रोडक्शन वेल बना लेते हैं, बोरिंग कर लेते हैं, उसके थ्रू हम यहाँ से हॉट वाटर को निकालते रहते हैं, जिसका उपयोग हम एनर्जी जनरेशन में करते हैं। जैसे स्टीम टरबाइन में किया, स्टीम टरबाइन जो रहती है वो स्टीम से ही रोटेट करती है, तो स्टीम से जो रोटेट करेगी तो हम हॉट वाटर को यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे, पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा से का उपयोग करके हम हॉट वाटर को उठा लेंगे। जब हॉट वाटर को उठा लेंगे तो यही जाएगा हमारे रिफाइनरी में जाएगा, रिफाइन होगा, इसको जितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहेगी उतना दे दिया जाएगा। उसके बाद हम इससे एनर्जी का जनरेशन कर लेते हैं स्टीम के द्वारा, स्टीम बन जाती है। तो यहाँ से वाटर उठाया जाता है। इसके उठाने का रीजन क्या रहता है? क्योंकि देखिए, इसलिए यहाँ से पानी को उठाया जाता है या वाटर को इसलिए यहाँ से उठाया जाता है क्योंकि ये जो पानी उठाया जाता है ये गर्म रहता है। जब हम हॉट वाटर को यहाँ से उठाएंगे और जब हम इसको फैक्ट्री में ले जाएंगे या इंडस्ट्री में ले जाएंगे जहाँ से हमें एनर्जी का जनरेशन करना है स्टीम के थ्रू, जब स्टीम बनाएंगे तो ये पहले से ही गर्म करना रहेगा, तो हमें इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जब पानी शुरुआत से गर्म किया जाए, कोई भी चीज़ हो जब उसे शुरुआत से स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो यहाँ पर हमें एनर्जी सेविंग का एक फैक्टर जो होता है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो हमें यहाँ से एनर्जी सेविंग मिल जाती है, इसलिए हम यहाँ से गर्म पानी को उठाते हैं। कहाँ से? पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके। जो मैग्मा रहता है जिसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वो इसके आसपास जितना भी पानी रहता है वो गर्म हो जाता है, वो भाप के रूप में रहता है, और उस पानी को हम उठाकर वहाँ ले जाते हैं और उससे हम स्टीम जनरेट करते हैं। जो यहाँ पर पानी मिलता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, हाई टेम्परेचर वाटर रहता है, जिसका उपयोग हम स्टीम को जनरेट करने में करते हैं। जो इसके अंदर एनर्जी रहती है वो रिन्यूएबल एनर्जी रहती है, हम इसका उपयोग बार बार करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसका उपयोग एक बार ही कर लें और एक बार के बाद ये खराब हो जाए। तो ये जो एनर्जी रहती है वो रीन्यूएबल एनर्जी रहती है। रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब यही है कि हम उसे बार बार रिन्यू करके हम बार बार उसका उपयोग ले आएँ और उससे हम एनर्जी का जनरेशन करते रहते हैं। तो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें हॉट वाटर के फॉर्म में मिलती है। तो हम जब यहाँ से हॉट वाटर उठाएंगे तो हम उसी से ही स्टीम को जनरेट करेंगे, तभी हमारे स्टीम टरबाइन रोटेट करेंगे और हम उनसे एनर्जी का जनरेशन। जो पृथ्वी के अंदर रहता है वो लिक्विड रॉक रहती है, जिसे हम मैग्मा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो कोई भी चीज़ ले जाके आप उसमें डाल दीजिए वो गल ही जाएगी, जो फिर वो लिक्विड रॉक यानी मैग्मा बन जाती है। तो देखिए, जब यहाँ से ये तो हुआ, हम यहाँ से हॉट वाटर को लेकर एनर्जी का जनरेशन करते हैं। अब लेकिन जो पृथ्वी की यही जो संरचना है इसके अंदर तो हमारा मैग्मा लार्वा बहता रहता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा। हमारा जो अन्य मटेरियल्स रहते हैं, हमारे पृथ्वी का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये जो मैग्मा बहता रहता है पृथ्वी के अंदर। देखिए, जब ये मैग्मा बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी के रूप में, जब वोल्केनो ब्लास्ट होता है, मान लीजिए यहाँ पर वोल्केनो ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर वोल्केनो ब्लास्ट हुआ, यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्मा बाहर निकला, लिक्विड रॉक बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकली। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से लिक्विड रॉक निकली, मैग्मा बहुत ज़्यादा मात्रा में जब यहाँ से बाहर निकला, तो ये जो मैग्मा रहता है ये धीरे धीरे इसका टेम्परेचर यहाँ पे 4000 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो यहाँ पर आते आते इसका टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है। जो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है टेम्परेचर, ये धीरे धीरे इससे कुछ कम होने लगता है, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में आएगा तो एटमॉस्फेयर की जो एयर रहती है तो उससे जब वो टकराएगी तो उसको धीरे धीरे ठंडा ही करेगी। तो यहाँ पर कुछ इसका टेम्परेचर जो रहता है वो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। जब यहाँ पर कम हो जाता है तो हम इसी मैग्मा का उपयोग करके इससे हम रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करते हैं, मतलब एनर्जी को जनरेट करते हैं। एनर्जी का जो उत्सर्जन रहता है वो इसी मैग्मा के थ्रू किया जाता है। को क्या रिक्वायरमेंट रहती है? हमें हीट की रिक्वायरमेंट रहती है। हीट की रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है क्योंकि हमें वाटर को गर्म करना रहता है, वाटर को बॉयल करना रहता है। कि किस लिए वाटर को बॉयल करना रहता है? क्योंकि हमें स्टीम बनानी रहती है। तो स्टीम जब बनाएंगे तो हमें हीट
एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये हीट एनर्जी जो हमें मैग्मा रहता है, ये ऑलरेडी पहले से ही गर्म रहता है, इसका उपयोग करके हम यहाँ से एनर्जी का जनरेशन कर लेते हैं। तो जो हमारी जियोथर्मल एनर्जी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी है। ये देखिए हमें ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, ये भी हमें नेचर द्वारा गॉड गिफ्टेड है। जब नेचर द्वारा कोई भी चीज़ गॉड गिफ्टेड रहती है तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहती है और वो हमारे लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली ही रहती है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। हालांकि ये वोल्केनो ब्लास्ट उन क्षेत्रों में नुकसान करते हैं जहाँ पर इनकी ज़्यादा अधिकता रहती है, क्योंकि इनसे इतनी ज़्यादा मात्रा में हीट रहती है कि वो वहाँ पर कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता। कब तक नहीं सर्वाइव कर पाता है, जब तक वहाँ पर जो उसका मैग्मा रहता है वो जम नहीं जानता है। जब मैग्मा जम जाता है तो हम वहाँ पर धीरे धीरे, जैसे समुद्र में कोई ब्लास्ट हुआ तो जब वहाँ पर मैग्मा जम जाएगा धीरे धीरे ठंडा होकर उसकी जो लिक्विड रॉक रहती है वो धीरे धीरे जब जम जाएगी तो वही एक छोटा सा द्वीप के फॉर्म में आ जाता है बाहर समुद्र से, तो उससे द्वीप का भी निर्माण होता है। इस वीडियो में हमने जियोथर्मल एनर्जी के बारे में समझा कि किस प्रकार हम जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करके किस प्रकार से एनर्जी का जनरेशन करते हैं। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।